प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वायरल क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में, रोमन संख्यांक के बारे में। तो बच्चों रोमन में 1 को आई से डिनोट किया जाता है, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से। और हाँ दोस्तों, रोमन में किसी भी अंक को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए 4 को IV से लिखा जाता है। IV से इसलिए क्योंकि यहाँ 5 को लिखते हैं V, तो IV हो गया 5 से 1 कम, और 5 से 1 ज़्यादा VI यानी 6, 5 से 2 ज़्यादा यानी VII यानी 7, 5 से 3 ज़्यादा यानी VIII 8। उसी तरह से दोस्तों 10 को X लिखा जाता है और X से 1 कम यानी 9। कम को बाईं तरफ लिखेंगे और ज़्यादा को दाईं तरफ। उसी तरह से बच्चों 20 को डबल एक्स लिखा जाता है, 20 को डबल एक्स लिखा जाता है, 30 को ट्रिपल एक्स। उसी तरह से दोस्तों हम 40 को 4x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक रूल है कि हम किसी भी अंक को, किसी भी डिजिट को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 50 को लिखा जाता है L, तो 40 को लिखा जाएगा 50 से 10 कम, तो 40 को XL लिखा जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 100 को लिखा जाता है C, तो 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को लिखेंगे C से 10 कम यानी XC। कम को बाईं तरफ हम घटाते हैं और ज़्यादा के लिए दाएं तरफ लिखते हैं, जिसमें जोग किया जाता है। दोस्तों D से 500 को डिनोट किया जाता है और M से 1000 को। आइए बच्चों कुछ और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों अगर हमें कहा जाए कि 70 को कैसे लिखेंगे, 70 को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों 70 लिखने के लिए सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। 50 के लिए लिखेंगे L और इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया दोस्तों 70। उसी तरह से दोस्तों 80 को लिखने के लिए 50 प्लस 30 लिखते हैं। प्लस के लिए हम दाईं तरफ संख्याओं को लिखते हैं। ये तो हो गई बहुत छोटी छोटी संख्याएं। अगर हमें बड़ी संख्याएं लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो बड़ी संख्याओं के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हमें 3000 लिखना है, हमें 3000 को लिखना है रोमन में। कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों देखिए 1000 के लिए लिखा जाता है M, तो 3000 के लिए हम ट्रिपल M लिखेंगे। 3000 के लिए ट्रिपल M लिखेंगे, क्योंकि हम 3 बार तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा किसी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम 4000 लिखेंगे तो 4000 के लिए हम 4 बार M नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम करते हैं 4 लिख के ऊपर में बार दिया जाता है, 4 लिख के ऊपर में बार दिया जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर में अगर बार देंगे तो वो 1000 टाइम्स हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। जैसे अगर हम 5000 लिखना चाहें तो उसके लिए V लिख के उसके ऊपर बार देते हैं, तो ये हो गया 5000। दोस्तों अगर हम लिखना चाहें 3350, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए दोस्तों इसको तोड़ के लिखते हैं। पहले लिखते हैं 3000, फिर 300, फिर 50। तो 3000 के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रिपल M का यूज़ करेंगे। 300 के लिए 3 टाइम्स C यूज़ करेंगे और 50 के लिए L यूज़ करेंगे। तो यानी 3350 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों और कुछ उदाहरण लेते हैं।
अगर हमें 10,000 लिखनी हो तो 10,000 के लिए दोस्तों हम 10 लिखते हैं और उसके पावर में बार दे देते हैं, उसके ऊपर बार दे देते हैं। तो जैसे ही बार लगाएंगे तो वो अपने आप का 1000 गुना हो जाएगा। तो 10 का 1000 गुना 10,000। उसी तरह से 20,000 को लिखेंगे 20 का 1000 गुना यानी 20,000। दोस्तों अगर हमें लिखना हो 5,225 तो इसको कैसे लिखेंगे? पाँच हजार 225। तो दोस्तों 5,000 के लिए हम लिखेंगे V के ऊपर बार, 200 के लिए लिखेंगे डबल C और 25 के लिए लिखेंगे डबल XV। तो ये हो गया दोस्तों 5,225। आइए दोस्तों और कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ दोस्तों, और एक बात कि ज़ीरो को रोमन संख्या में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ज़ीरो को रोमन संख्या में डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई अंक नहीं बना है। चलिए दोस्तों और कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों जैसे लिखेंगे 3,110, इसको कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों 3,000 के लिए लिखेंगे M, 100 के लिए लिखेंगे C और 10 के लिए लिखेंगे X। तो ये हो गया 3,110। इसी तरह से दोस्तों आप लोग कोई भी संख्या को रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी हो गई होगी। तो अपने नोटबुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। और बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।